सो आई वॉज टॉकिंग टू माई मदर और हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न रिलेशनशिप के डायनामिक्स को। और वो मुझे बता रही थी कि कैसे जो लिव इन रिलेशनशिप वाली चीज़ है वो अगर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो वो एप्लीकेबल है केवल ऑन द फीमेल जेंडर। उनके कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक्सेप्टेंस को, उनकी प्योरिटी, चेस्टिटी को वो अफेक्ट करता है और वगैरह वगैरह। मतलब दैट वाज अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन। फिर अगले दिन मैं पढ़ रही थी ये रिलेशनशिप्स के बारे में थोड़ा मोड़ा, फेमिनिज्म के बारे में थोड़ा, तो आई हैड दिस आइडिया थोड़ा पढ़ते हुए, इतना अवेयर थी मैं कि देर आर टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म। लेकिन उस दिन आई केम टू दिस टर्म, दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्पिरिचुअल फेमिनिज्म और कल्चरल फेमिनिज्म, जिसका मतलब है कि पीपल जो हु प्रीच दिस और हु फॉलो दिस या जो इस टाइप ऑफ फेमिनिज्म में विश्वास रखते हैं वो ये मान के चल रहे हैं दैट वुमेन एंड मेन कैन नेवर बी इक्वल, और इक्वल रख के देखना नहीं चाहिए बिकॉज दे आर टू सेपरेट एंटिटीज और दे डोंट एग्जिस्ट एज जेंडर्स, एज पीपल, रादर एज एनर्जीज. Women have the feminine trait, the feminine side of energy. Men possess the masculine side of energy. और इस वजह से मर्दों को अग्रेसिव होना, रैशनल होना, लॉजिकल होना, मतलब उन पे ये नेसेसिटी है दैट दे हैव टू बी लाइक दिस. वेयर एज ऑन द अदर हैंड वुमेन कैन बी और कैन नॉट बी रैशनल, लॉजिकल, कॉन्फिडेंट, आउटस्पोकन, लाउड, जो भी ये इस तरीके की क्वालिटीज़ है, अग्रेसिव, फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. लेकिन वो क्लियरली मेंशन करता है दैट वुमेन कैन टैप इनटू देयर फुल पोटेंशियल जब वो ये फेमिनिन साइड ऑफ एनर्जी को एम्ब्रेस करती हैं और उसको कंप्लीटली उसमें उस फॉर्म ऑफ एनर्जी में टैप इन करती हैं. वो सॉफ्ट चीज़ें जैसे कि सॉफ्ट इमोशंस लाइक फॉरगिवनेस या काम रहना या ऐसे आर्ट फॉर्म्स को फॉलो करना जो थोड़े से सॉफ्ट साइड पे देखे जाते हैं, जैसे म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक या फिर पेंटिंग, पोइट्री, ऐसी चीज़ें. अब मुझे ये पढ़ते हुए लगा कि क्योंकि गांव दराज में जो औरतें हैं या जो टियर 2 सिटी में जो औरतें हैं, टियर 3 सिटीज़ में जो औरतें हैं, उनको ये करना ही पड़ रहा है. कुकिंग जैसी चीज़ें, गाना गाना, सिलाई कढ़ाई, ये सॉफ्ट बोल के या ना बोल के उनको ये करना ही पड़ रहा है. मतलब उनके ऊपर ये नेसेसिटी है क्रिएटेड. क्या पता कि वो भी पहले एग्जिस्ट कर रहे हो नॉर्मली बराबर स्पेसेस में और उनको किसी ने सिखाया हो कि नहीं तुम्हें फेमिनिन साइड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट करनी, तो तुम्हें ये टाइप के काम करने चाहिए, वो तुम्हारे ट्रेड को ज़्यादा सूट करेगा और वो ही आगे चल के फिर पेट्रियार्की बन गया. तो दिस फेमिनाइन, दिस एनर्जी थिंग, दिस what should I call it, this spiritual feminism, this cultural feminism thing is nothing but repackaged patriarchy, is nothing but थोड़ा सा घुमा फिरा के मिसोजिनी को ही उन्होंने परोस दिया रिपैकेज करके. कुल मिला की बात इतनी है कि कोई भी चीज़, कोई भी तरह का कॉन्सेप्ट जो एक सर्टेन जेंडर को कोई चीज़ करने के लिए कहता है, एक सर्टेन जेंडर को कोई बेसिक स्किल सेट जैसे कि ड्राइविंग, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स टेकअप करने से, फिजिकली स्ट्रांग होने से, कॉन्फिडेंट होने से, आउटस्पोकन होने से, लाउड होने से रोकता है या किसी के ऊपर कंपल्जन क्रिएट करता है कि वो इसी ट्रेट को पजेस करे, वो कहीं से भी कहीं तक इक्वल रेस्पेक्ट, इक्वल स्टेटस फॉर बोथ द जेंडर को प्रमोट, प्रोपोगेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है.